लेकिन आज इस स्कीम की क्या हालत है, इसकी रोशनी हम लोग आज आप लोगों के सामने लेकर के डालना चाहते हैं। और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है, वहां से हम लोगों ने इसको निकाला है। और वो सीएजी की रिपोर्ट में आया है जो 14 में से एक सीएजी रिपोर्ट में ये है, लाडली स्कीम के बारे में खुलासा किया है सीएजी ने, जिसके ऊपर केजरीवाल बैठ गए, जिसको वो विधानसभा के अंदर पेश नहीं होने दे रहे। और ये इतनी महत्वपूर्ण बात को इसी वजह से ये लोग दबा रहे हैं। तो आज ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग ये आपको दिखाना चाहेंगे। तो जो हमारे साथी यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन शुरू करें। ये है आपके पाप बच्चियों के साथ अन्याय। ये देखिए, ये 2008-9 में जब शुरू हुआ था, ये है रजिस्ट्रेशन एट बर्थ। जैसे इस स्कीम के दो हिस्से थे कि एक तो जैसे ही बच्ची पैदा हो उस वक्त रजिस्टर करके उसको पैसे दिए जाएं, और दूसरा ये था कि जो बच्चियां रजिस्ट्रेशन के टाइम के ऊपर अगर मान लीजिए उसको पैदा होने के टाइम पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, तो जैसे ही फर्स्ट क्लास या फिफ्थ क्लास में बच्ची वो जाती है उस टाइम के ऊपर उसकी रजिस्ट्रेशन करा जा सके। तो ये रजिस्ट्रेशन एट बर्थ या बाद में रजिस्ट्रेशन, दो अलग अलग इसके अंदर तरीके से करा जाता था। और ये दोनों की स्लाइड्स हम दिखाएंगे, अभी इसको हम देखते हैं। ये 2008-9 में जब शुरुआत हुई तो उस वक्त 20,242 लोगों ने उसी साल रजिस्ट्रेशन कराया, जो बढ़ करके उसके बाद में 23,871 पहुंच गया। अब ये गिरते गिरते 2019 के अंदर आप देखिए ये 6,299 रह गए, और 2020-21 के अंदर जो सीएजी ने कहा है ये मात्र 3,153 सिर्फ रह गया। आप देखिए कि कहां पे ये 23,000 था और कहां पर ये मात्र 3,153 रह गया है। ये बच्चियों के साथ में इन लोगों ने बच्चियों का हक छीना है। केजरीवाल सरकार ने जो स्कीम पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा होती थी उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, प्रशासन की निष्क्रियता इतनी है कि कहां पर जो है वो 23,000 और कहां पे 3,000, 7 गुना लगभग कम हो गया है। आप सोचिए 700% की गिरावट इसके अंदर आ गई है, जो कि शीला दीक्षित जी के समय के ऊपर पीक में था। ये आज स्थिति यहां पर इन लोगों ने कर दिया है।